फ्रेंड्स 2 HP सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है, सबमर्सिबल स्टार्टर में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह से होती है, वायरिंग किस तरह से की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक एम्पेयर मीटर होता है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं मोटर के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है। एक वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्टेज तभी शो करता है जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाता है। देखिए वोल्ट मीटर डायरेक्टली आपको वोल्टेज शो नहीं करेगा, जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सिर्फ उसी टाइम के लिए आपको वोल्टेज शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऑन इंडिकेटर होता है, जब हमारी मोटर रन करती है कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तब ये ऑन इंडिकेटर यहाँ पर ऑन होता है जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है मोटर रन कर रही है। यह स्टॉप पुश बटन है जिसमें एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया गया है, स्टार्ट पुश बटन है और इस स्टार्ट पुश बटन में आप देख सकते हैं हमने 2 एनो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं। किस तरह से इनकी वर्किंग रहेगी वह भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास देखिए एक कॉन्टैक्टर है जो कि 2 पोल कॉन्टैक्टर है। देखिए आप वॉच कर सकते हैं इस 2 पोल कॉन्टैक्टर में यह इसके इनपुट टर्मिनल होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ से लाइन और न्यूट्रल मिलते हैं, यहाँ से आउटपुट हमारी मोटर में जाता है। कॉन्टैक्टर की रेटिंग आप वॉच कर सकते हैं 16 एम्पियर है। अब इस 2 पोल कॉन्टैक्टर में किस तरह से होल्डिंग दी जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, देखिए कॉइल का वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं 140 से लेकर के 220 वोल्ट तक। किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा वह समझेंगे। उससे पहले 2 हमारे पास रनिंग कैपेसिटर है जो कि 36 माइक्रोफेरेड के है। आप पहले पैनल पे वॉच कर लीजिए। देखिए एक 36 का लगेगा, एक 50 माइक्रोफेरेड का लगेगा 2 HP मोटर को रन करने के लिए। बट हमारे पास 36 के 2 कैपेसिटर है जो कि पैरेलल कनेक्ट हो गए। यह हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर 200 to 250 माइक्रोफेरेड का है। देखिए अभी हमने सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 5 कनेक्टर है, 3 इसके आउटपुट कनेक्टर है RYB और 2 कनेक्टर इसमें हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट पे हमने लाइन कनेक्ट कर दिया है, सेकंड कनेक्टर पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। चलिए इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अभी लाइन के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ से हमारा फेज वायर जाएगा, कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए लाइन वायर को सबसे पहले हमें लेना है और इसे एम्पियर मीटर में हमें कनेक्ट कर देना है ताकि मोटर के द्वारा जो भी एम्पियर करंट लिया जाए हमें एम्पियर मीटर में शो हो। तो सबसे पहले लाइन को हमने एम्पियर मीटर में कनेक्ट किया है। एम्पियर मीटर के आउटपुट पर एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए यदि आपके पास MCB टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर हो तो पहले आप MCB में कनेक्ट कीजिए, MCB से एम्पियर मीटर में कनेक्ट कीजिए और एम्पियर मीटर का आउटपुट हमने कॉन्टैक्टर के इनपुट पर कनेक्ट किया है। कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर देखिए यहाँ से हमारे पास मोटर में R टर्मिनल जाएगा। देखिए मोटर में RYB हमें देना होते हैं, तो R यहाँ से फेज सिंपल सा हमारा एम्पियर मीटर से होकर कॉन्टैक्टर से होकर डायरेक्टली यह मोटर में जाएगा। देखिए अभी तक आप पावर वायरिंग पहले वॉच कर रहे हैं। देखिए अभी हमने लाइन का कनेक्शन कर लिया है, अब हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हम इस कनेक्टर पर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस न्यूट्रल को हमें कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल पर यहाँ कनेक्ट कर देना है। चलिए पावर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट रहेगा उस पर एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और इसे देखिए नीचे जो आपको 3 टर्मिनल दिए गए हैं R, Y और B। R पर हमने लाइन कनेक्ट किया, इसे हमें B पर कनेक्ट कर देना है। Y पर जो फेज जाएगा वो कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। अब हम कैपेसिटर की वायरिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए 36 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर हैं, तो दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। देखिए आप किसी भी 2 वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, दोनों ही कैपेसिटर को हमने पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। अभी हमारे पास यहाँ एक कनेक्टर भी दिया गया है, यदि कनेक्टर नहीं दिया गया हो तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्मिनल पर हमने रनिंग कैपेसिटर का वायर लगाया है, देखिए दोनों को पैरेलल कर कर। सेकंड टर्मिनल पर हमने रनिंग कैपेसिटर प्लस स्टार्टिंग कैपेसिटर का कोई भी एक वायर आप ले लीजिए। यहाँ से दोनों ही कैपेसिटर में इनपुट पावर सप्लाई आएगी
तो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को यहाँ पर कॉमन किया है और इसे बीच वाले कनेक्टर में हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी लास्ट वाला जो कनेक्टर है, इस लास्ट कनेक्टर में हमारे पास जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उस स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। पहले टर्मिनल से रनिंग कैपेसिटर का आउटपुट निकलेगा, सेकंड टर्मिनल से दोनों कैपेसिटर में इनपुट पावर सप्लाई आएगी और थर्ड टर्मिनल से स्टार्टिंग कैपेसिटर का आउटपुट मिलेगा। चलिए अभी हमने क्या करना है, कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है, क्योंकि हमें दोनों ही कैपेसिटर में अभी सप्लाई कनेक्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्टेक्टर के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना, ताकि जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तब सप्लाई पास हो। तो कॉन्टेक्टर के आउटपुट से यहाँ से लाइन ले लेना है और इसे जो बीच वाला टर्मिनल है जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के दोनों कॉमन वायर हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। वर्किंग किस तरह से रहेगी, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा दोनों ही कैपेसिटर में इनपुट पावर सप्लाई आ जाएगी। कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होते ही दोनों कैपेसिटर में इनपुट पावर सप्लाई आ गई है। अभी अब रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। रनिंग कैपेसिटर का जो आउटपुट रहेगा, जो कि फर्स्ट टर्मिनल है, तो देखिए यहाँ से रनिंग कैपेसिटर का जो आउटपुट रहेगा इसे हमने एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे जो बीच वाला टर्मिनल है वाई टर्मिनल, इसे वाई टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। जो वाई फेज होता है वो कैपेसिटर के थ्रू जाता है। जैसे ही देखिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, रनिंग कैपेसिटर यहाँ से ऑपरेट होगा और यहाँ पर फेज आ जाएगा। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर देखिए, जितने टाइम के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होना है स्टार्टिंग कैपेसिटर ने। तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के आउटपुट पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्टर लिया है और इसे कोई भी आप एक स्टार्ट पुश बटन जो एनो एलिमेंट है किसी भी एनो एलिमेंट में कनेक्ट कर दीजिए। जब इस एनो एलिमेंट को प्रेस किया जाएगा सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर रन करेगा। जैसे ही इस एनो एलिमेंट को आप छोड़ते हैं आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाएगा। चलिए एनो एलिमेंट का आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे देखिए जो वाई टर्मिनल जहां हमने रनिंग कैपेसिटर का आउटपुट कनेक्ट किया था वहीं पर स्टार्टिंग कैपेसिटर के आउटपुट को भी कनेक्ट कर देना है। रनिंग कैपेसिटर परमानेंटली रन रहेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन प्रेस किया सिर्फ उतने ही टाइम के लिए रन करेगा। देखिए हमारी यहाँ पर पावर वायरिंग और कैपेसिटर की वायरिंग हो चुकी है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना, कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप चाहो तो एक कनेक्टर इस एम्पियर मीटर के आउटपुट से भी ले सकते हैं या फिर आप कॉन्टेक्टर के इनपुट से भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह एक ही कनेक्टर आया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर के इनपुट पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। किस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, देखिए कनेक्टर लिया है, सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन में से कनेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले हमारा लाइन वायर इस स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट में आ चुका है। अब जैसे ही इस एनो एलिमेंट को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से यह सप्लाई जाएगी स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में। चलिए एनसी एलिमेंट पर एक कनेक्टर हमने कनेक्ट कर लेना है। देखिए इसे एनसी एलिमेंट पर कनेक्ट किया है और एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वहाँ से ले जाकर हमें सिंपल सा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले आपको देना है स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट में। स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन से एनसी एलिमेंट का आउटपुट जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया कॉइल की सप्लाई यहाँ पर A1 पर आ जाएगी। चलिए अभी हमारे पास कॉन्टेक्टर में लाइन आ चुका है। अभी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल आप यहाँ कनेक्टर से भी ले सकते हैं या फिर क्योंकि कॉन्टेक्टर में भी हमने न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है तो यहीं से न्यूट्रल का एक कनेक्टर हमें इनपुट से कनेक्ट करना है। ध्यान से वॉच कीजिए, आउटपुट से नहीं लेना है, आपको इनपुट से कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल कनेक्ट करना है और इसे आपको कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर कनेक्ट कर देना है। देखिए A1 पर लाइन आएगा जो कि कंट्रोल होकर आएगा और न्यूट्रल हमने कॉन्टेक्टर के इनपुट से ही दे दिया। आप चाहे तो जो इनपुट कनेक्टर है यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए अभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका, बट अब इसमें होल्डिंग हमने कनेक्ट नहीं की है। होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। होल्डिंग के लिए क्योंकि हमारे पास 2 पोल कॉन्टेक्टर, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनो पॉइंट नहीं है, इसके लिए देखिए होल्डिंग के लिए आपको कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लाइन वायर लेना है, न्यूट्रल नहीं लेना है, गलती से आपको लाइन वायर लेना है और इस लाइन वायर को
आप चाहे तो स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पे या स्टॉप पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए कॉन्टेक्टर के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया है, लाइन का कनेक्टर लिया है, और इसे जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट का आउटपुट है, इसे एनो एलिमेंट के आउटपुट पर हमें कनेक्ट करना है ताकि हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पर परमानेंटली होल्ड हो सके। चलिए हमारा होल्डिंग कनेक्शन हो चुका है। चलिए अभी आपको ध्यान यही रखना है, आपको लाइन का ही कनेक्टर लेना है। यदि आपके पास 3 फेज सप्लाई है तो वही फेज लीजिए जो आपने यहाँ पर कॉइल से ऑपरेट किया है। चलिए अभी हमें इस पुश बटन का कनेक्शन करना है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना है और इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर पुश बटन की सप्लाई के लिए आप चाहे तो एनो के आउटपुट से भी एक कनेक्टर ले सकते हैं, हम एनसी के इनपुट से एक कनेक्टर ले रहे हैं। देखिए स्टॉप पुश बटन के इनपुट से एक कनेक्टर लिया क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आएगी, और इसे एक कनेक्टर हमें जो हमारे पास वोल्ट मीटर का स्विच है वोल्ट मीटर के स्विच में देना है, और यहीं से हमें एक कनेक्टर इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब सप्लाई यहाँ पर आएगी। फिर से एक बार, जब मोटर हमारी रन करेगी तभी सप्लाई यहाँ पर आएगी, तभी हम वोल्ट मीटर को चेक कर सकते हैं और तभी हम यहाँ पर इस इंडिकेटर को ग्लो कर सकते हैं। चलिए इंडिकेटर में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। अभी हम लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एनसी के इनपुट से हमने स्विच में इनपुट कनेक्ट किया है और यहीं से कनेक्टर हमने इंडिकेटर में दिया है। चलिए इंडिकेटर में हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी क्या होगा, स्विच का कनेक्शन हम कर लेते हैं। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज वॉच करना है, तो स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है। चलिए सेकंड टर्मिनल पर अभी स्विच के हमने कनेक्टर लिया है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, इसमें हमें लाइन और न्यूट्रल दोनों ही लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्टर लिया है और वोल्ट मीटर में जो लाइन कनेक्टर है वह हमने इस स्विच के आउटपुट से कनेक्ट किया है। चलिए अभी वोल्ट मीटर में लाइन आ चुका है। अभी हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा, तो न्यूट्रल आप चाहे तो यहाँ से इनपुट से भी ले सकते हैं या कॉन्टेक्टर के इनपुट से ले सकते हैं। हम यहाँ पर इस कनेक्टर से न्यूट्रल ले रहे हैं। चलिए इस कनेक्टर से न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया है और इसे हमें इंडिकेटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है, साथ ही साथ वोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल हमें प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल हम इस इंडिकेटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो लाइन आएगी और न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तो जब हमारी मोटर रन करेगी तब यह इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। और यहीं से हमने एक कनेक्टर लिया है जिसे हमें वोल्ट मीटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। चलिए वोल्ट मीटर में भी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, साथ ही साथ इंडिकेटर में भी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों यदि कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न रह जाता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। चलिए वर्किंग हम समझ लेते हैं किस तरह से वर्किंग रहेगी। सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए, साथ ही साथ इंडिकेटर ने ब्लिंक करना चाहिए। देखिए कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट, और इस पुश बटन से स्टॉप हो जाएगा। फिर से अगेन आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टॉप। अभी हमें यदि वोल्टेज को चेक करना है तो देखिए स्टार्ट करने के बाद इस पुश बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं स्विच को तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है हमें शो होता है। यहाँ पर हमने मोटर को कनेक्ट नहीं किया है, आगे किसी वीडियो में हम मोटर को भी कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है।